चलिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें हम लोग आज का। ठीक है, कल आपको हम दिए थे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे थे, ज्यादा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है जैसा है अभी, लेकिन बनाना जरूरी है, हम जरूर बना लीजिएगा। अगर बन गया है आपका तो आज का हम लोग क्लास शुरुआत करें यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। कोऑर्डिनेट का फंडामेंटल टॉपिक आपका चला रहा है, इसके बाद है हम लोग का लोकस। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का लोकस। बताओ लोकस आप समझते हैं बस, ठीक है। लोकस तुम्हारे पास क्या है? लोकस को डिफाइन करना चाहे तो लोकस कर सकते हैं, लोकस इज द पाथ एट विच एवरी पॉइंट सेटिस्फाई ए फिक्स कंडीशन। लोकस एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिसका हर एक पॉइंट कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लोकस इज द पाथ एट विच एवरी पॉइंट सेटिस्फाई ए फिक्स कंडीशन। अब फिक्स कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कर सकते हैं कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसका हर एक पॉइंट कोई ना कोई खास कंडीशन को सेटिस्फाइड किए हुए। जैसे अगर हम एक पॉइंट दे दें और कहें कि इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट को दर्शाओ, तो हम में से कोई आएगा 2 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, ये लो पॉइंट हो सकता है। कोई कहेगा यहाँ भी 2 सेंटीमीटर संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट सर्किल तैयार हो जाता है। अड़ी बस इसको अगर पूरा मिला दिया जाए तो एक सर्किल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस सर्किल को हम कह सकते हैं, इस आकृति, इस ज्योमेट्रिकल फिगर, इस सर्किल को कह सकते हैं लोकस। लोकस ऑफ द एवरी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। लोकस ऑफ द एवरी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, बस देखो लोकस तुम्हारे पास क्या बोले, तो लोकस इज द पॉइंट एट विच एवरी पॉइंट सेटिस्फाई ए फिक्स कंडीशन। तो इसी प्रकार से ये समझो, अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए, 2 पॉइंट दे दिया जाए, ठीक बस, और कहा जाए कि फाइंड द लोकस, बने एक ऐसा पॉइंट दर्शाओ जिसका दूरी, इन दोनों पॉइंट से इसके दूरी का सम कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, बस इस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट निकाले, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट। तो हमें से कोई ऐसा दर्शा सकता है, हमें से कुछ इस तरह का दर्शाया जा सकता है कि ये भी दोनों का सम मिला के इसके बराबर। ठीक बस, कुछ इस प्रकार का हो सकता है, कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तो इन सभी को मिला तो एक आकृति तैयार हो जाता है, इस आकृति को कह सकते हैं लोकस। तो दुनिया में जितना भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, सभी किसी न किसी पॉइंट का लोकस है। अभी चूंकि हम लोग 2 डायमेंशन से बढ़ रहा है मतलब है, लेकिन सब का सब ज्योमेट्रिकल फिगर कोई न कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक बस, तो उस ज्योमेट्रिकल फिगर को, उस पार्टिकुलर पॉइंट्स का लोकस कहा जाता है। अब लोकस निकालने का तरीका क्या है, कोई लोकस हम कैसे निकालते हैं? तो लोकस निकालने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड। वो पॉइंट पा जाने जिसका लोकस आपको निकालना है। ठीक बस, और उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए, अल्फा बीटा एच के एम एन पी क्यू आर एस, को जो मानना है मान लीजिए ना। उनके बीच में रिलेशन निकालिए। रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन निकालने का तो मेन कमाल है, जो क्वेश्चन में बाकी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उनके मदद से उनके बीच में रिलेशन निकाल दीजिएगा। क्या स्टेप बता रहे हैं? पहला स्टेप, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, वो पॉइंट पर जानिए जिसका आपको लोकस निकालना है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए, अल्फा बीटा एच के पी क्यू एम एन, ऐसा कुछ मान लीजिए। ठीक बस, और दूसरा रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालिए, एच के में रिलेशन निकालिए, और लास्ट में रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस अल्फा बिट एक्स, अल्फा को एक्स के साथ और बीटा को वाई के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका लोकस निकल जाएगा। हाँ, अब सीधे एक्स वाई मान सकते थे, लेकिन ज्यादा हमको अच्छा लगता है कि हाँ एक्स बीटा माने, और इतना ऐसे कंप्यूटर सेक्शन में सीधे हम भी एक्स वाई मानेंगे और रिप्लेस कर देंगे। देखो प्रोसेस आपका यही। और हम प्लेन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज 3 2 और 1 5, कहेगा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट का लोकस निकालिए जो इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है जिससे दोनों पॉइंट से उसका दूरी बराबर। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव सच दैट इट्स सम ऑफ माने इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बोथ गिवन पॉइंट्स इज सेम। तो तुरंत एक पॉइंट दिखा दी, जनरल पॉइंट्स पी। ना पी ए बराबर क्या है, पी। ठीक है बस, ना पी ए बराबर पी बी, तो पी को मान लो एक्स वाई। ना आपके पास क्या है, पी ए बराबर पी बी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, जो आ जाए फाइनली, जो आंसर आ जाए प्रोसीड करने पर, काट छाटने के बाद जो आ जाए वही आपका रिक्वायर्ड लोकस। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 5 का, अब इसको तुम जंप करो, डायरेक्ट निकालो, सीधे निकालो, जैसे निकाला इसको प्रोसीड कर दिया जाए, जो आ जाएगा वो रिक्वायर्ड लोकस। ठीक बस, जो आ जाए बना लेगा अपना, इसको प्रोसीड करना, कट छट के जितना बच जाएगा वही रिक्वायर्ड लोकस।
एक ऐसा पॉइंट का लोग वास्तव में क्या आएगा देखते जाएगा रियल में देखो क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से बराबर दूरी पे, ये वाला हो सकता है, ये वाला भी तो हो सकता है, ये वाला भी तो हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक बस ये वाला भी हो सकता है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। वो ऐसा लाइन जो सीधे उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार होगा, ये एक चांस है ऐसे बताएं। लेकिन निकालने का तरीका आपका कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस इज, देखो दो पॉइंट्स है, ठीक बस तुम्हारे पास एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, दो पॉइंट दे दिया जाए, ठीक बस -30 और 30, और कहा जाए कि एक पॉइंट का लोकस निकालिए जो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि सम ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 8। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट सम ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 8। बोलो बनेगा ना बस, एक पॉइंट पी दिखा दो तुरंत, ये पॉइंट क्या है XY, खासियत क्या दिया हुआ है कि PA प्लस PB इज इक्वल टू 8, PA प्लस PB इज इक्वल टू 8। बोलो आपसे बनेगा ना, तो बढ़ाओ बढ़ाओ, हम जल्दी से बना दो। बन गया होगा ना, PA प्लस PB कैसे बनाया होगा, x-3 का स्क्वायर, जानते हैं जंप करके बना दिया होगा, सीधे सीधे ये वाला लिख दिया होगा जी, गलत बोल रहे हैं, यही ना उठा लिया आप, अरे ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं कीजिएगा, ज्यादा जल्दी क्या ही तो उड़ जाएगा, ये आपका रूट है, रूट, हाँ सर रूट था लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए, ऐसे कैसे स्क्वायर कर दिए, क्या ऐसा है कि इस पर स्क्वायर 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 कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कभी आ जाए तो ऐसा स्क्वायर नहीं हो सकता, ये तो अलजेब्रा का बात होगी, ये एक को राइट साइड ले जाइए, 8 माइनस रूट अंडर x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, x+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही डमी की तरह, इधर तो देखो पहले 64 प्लस x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या हो गया 16 2ab, यही तो छूट जाता है, यही तो छूट गया होगा, बाकी तो आप कर ही दिए होंगे। सो x/3 का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आप पैदल लाओ, क्या हो जाएगा, एक प्लस इसको काट छाट कर लेना, सो दिस इज 6x यानी कि 12x माइनस 64, क्या यहाँ तो ठीक है, 12x माइनस 64 माइनस 16 और x-3 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, लो काट छाट 4 से काट सकते, 4 × 16 नहीं जी, 16 और 4 के 12 यानी कि 3x, तो जो आ जाए इससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, आएगा तो ठीक है, जो आ जाएगा वही मान लेंगे, और क्या, -4 और ये हो गया दिस इज x-3 का स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर, लीजिए अब इसका स्क्वायरिंग कर लो, क्या हो जाएगा 10 9x स्क्वायर प्लस 256, नहीं सॉरी 96 96 अल्फा x और ये हो गया 16, ब्रैकेट तोड़ दे साथ में तोड़ लेना, 16x स्क्वायर, सेक्शन 2 पढ़ो सेक्शन 1 नहीं, सॉरी 96x, ठीक बस क्या, अब 16 9 144 और ये हो गया 16 वाई स्क्वायर, 96 x कैंसिल, 9x स्क्वायर है इधर को उधर ले गए, सो कितना हो जाएगा 9 हो गया, ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर और ये हो गया 112, लीजिए यही आपका रिक्वायर्ड लोकस, क्या इसको पहनता है, ये इसको अगर नीचे लाएगा ना देखो दिखेगा सही सही, 16 वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1, ये लो इलिप्स है, इलिप्स, तो जितना भी सिमेट्रिकल चाहे इलिप्स हो जाए, यहाँ पर बोला है हर कोई ना कोई पॉइंट का लोकस है, कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अब उस कंडीशन को पहचानिए और बना दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लो अब बनाओ तो आप इसको भी, क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस निकालिए एट विच द लाइन सेगमेंट, ठीक है, फाइंड द लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहा है, बना इसको, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, हम छोटा सा क्वेश्चन दिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट, विच मूव्स सच दैट, कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है, विच मूव्स सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, to find the point at which moves such that the line segment joining -20 and 20 subtend right angle at the point, subtend right angle at the point, देखो कोऑर्डिनेट में यही एक मजा है कि जो बोल रहा है कर, अपना दिमाग बैलेंस नहीं लगा, राइट एंगल एट द पॉइंट्स, राइट एंगल एट दैट पॉइंट्स, उस पॉइंट पर राइट एंगल बना रहा है एट दैट पॉइंट्स,
फाइंड द लोकस ऑफ a point which moves such that, तो एक लाइन सेगमेंट दिखा दिया -20 और 20 20 और 20, क्या बोला, एक वैसे पॉइंट का लोकस निकालिए जहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन का टुकड़ा उस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। देखो इसको दोनों से मिला है, तो जो पॉइंट्स है वहां पर ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो आपको इस पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है, बोलो आपसे बनेगा? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मान लो एक्स और वाई, और अब तुम सोचो कि तुम क्या फायदा निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री का आप क्या फायदा निकाल सकते हैं? तो स्वाभाविक है पाइथागोरस लगाइए। ठीक है, बस आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर और बराबर क्या हो गया, दिस इज ए बी का स्क्वायर। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, और इसका फायदा लीजिए। अब मैथ आसानी से सॉल्व बना लीजिएगा इसको। इतना लंबा टाइम लगा क्वेश्चन लिखने में, नहीं वो समझता में नहीं था, तो जो भी रहे, लेकिन आप इसको सीरियसली लीजिएगा तो बन सकता है। तो पॉइंट्स का लोकस, लोकस का यही रूल ही है कि जिस पॉइंट का लोकस निकाला उसको आप एक्स वाई मान लो, उसके बीच में वैसा निकालो, आप देन प्रोसीड किया सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कि ए रॉड, इसको समझो, ए रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसका लंबाई क्या है, लेंथ एल। ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्स, ठीक है, ए रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड कर सकते, स्लिप कर रहा है, स्लाइड्स on two slides in such a way that, इस प्रकार से मूव कर रहा है, such a way that its ends are moving along, its ends are moving along two perpendicular lines मतलब axes, two perpendicular axes. Then find the locus of the midpoint. Find the locus of the midpoint of the rod. रॉड के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। कोई समझ में आया होगा? क्या फिगर बना सकते हैं? एक्सेस दिखाई रहा है, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है एल, इसके मिड पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है। एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है एल, देखो ये एक रॉड जिसका लेंथ एल, इसका मिड पॉइंट का लोकस ज्ञात करना। बोलो आपसे बनेगा? अगर ध्यान से देखो तो बन सकता है। पहला स्टेप याद करो, जब तुरंत रवा नहीं, पहले सोचिए क्या बोला। जिस पॉइंट का लोकस मांगा उसको मान लीजिए अल्फा बीटा, मान लीजिए एक्स वाई मान सकते हैं। अब बता एक्स वाई तुम्हारे पास ये, ठीक है बात, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट आप से आ सकते हैं? तेरे पास दूसरा इन्फॉर्म है, एक्स वाई में रेसिप्रोकल क्या है एल, मात्र एक एल है, लेकिन ये जिसका डिस्टेंस है, तो आपको पहले एक्स वाई के टर्म में क्या आप ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? ए का कोऑर्डिनेट जैसे इसको मान लो एच जीरो, इसको मान लो जीरो के, यहाँ तक, ठीक है, एच जीरो। अब क्या होगा, एच प्लस 0/2 बराबर एक्स, एच प्लस 0/2 बराबर एक्स, यानी एच बराबर कितना हो गया 2x। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x और 0, और यहां पर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से 0 और 2y। ना तेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ए बी का वैल्यू क्या है एल, डिस्टेंस लगा लो, तो 2x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर बराबर क्या हो गया एल स्क्वायर, जो आ गया दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो लोकस निकालने का तरीका एकदम सीधा सीधा है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालने बोला जाए वो पॉइंट को अल्फा बीटा मान लो या एक्स वाई मान लो, एक्स वाई में रेशा निकालो। अब रेशा निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इतने ना पढ़े तो उतना ही से देगा, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, कहा जाए ये क्वेश्चन देखो तुमसे बनेगा ना, क्या है कि दो पॉइंट दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल का दो वर्टिसेस दिया हुआ है 2 3 और 1 2, 2 3 और 1 2, कह रहा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस निकालिए सच दैट एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ए सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 4 यूनिट। तो इसको पॉइंट क्या माने, एक्स वाई, ना एरिया का बात करते हुए। अब ये सही लोकेशन नहीं हो सकता तो मॉड लेना होगा, सो दिस इज मॉड ऑफ क्या, दिस इज x y 1 2 3 1 1 2 1 और दैट्स इक्वल टू 4। लो इसको लेके बढ़ जाओ, जो रिजल्ट आ गया वही लोकस। अब इसमें दो मॉड है, इसमें दो कैसे आएगा तो आंसर लिखें, लेकिन निकाला सकता है गजन आपसे भी। तो ये आपका लोकस, तो लोकस निकालने का कांसेप्ट सीधा सीधा यही है। चलिए और छोटा क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन देता है x बराबर 3t स्क्वायर और y बराबर 2t, where t is the variable, मान लो t is the variable, यहां से कहा जाए इसका t पॉइंट्स का लोकस निकाल दिया जाए, इस पॉइंट्स का लोकस निकालना है।
ठीक है, x बराबर कितना है 3t स्क्वायर, y बराबर हो गया दिस इज 2t, वेयर t इज द वेरिएबल, मतलब अपने रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, तो आपको लोकस निकालना, बोलो ऑप्शन निकलेगा। हम सीधे अरे t को एलिमिनेट कर दो, थर्ड वेरिएबल हटा दो, आपको x का रिलेशन चाहिए तो t हटा सकते, 1 से t निकाला हम सीधा, t बराबर कितना y/2, लो इसमें पुट कर दे, तो x बराबर 3 y/2 का होल स्क्वायर, जो आया हुआ आंसर बन जाए ना। लो तुम लोग बनाओ जल्दी से, हम कॉपी उठाओ जल्दी बनाना। एक का पॉइंट से कितना, ये आपका 2 3, दिस इज 5 6, और ये आ गया आपका cos थीटा sin थीटा, वेयर थीटा इज द वेरिएबल, थीटा वेरिएबल है तो बताइए इसका सेंट्रॉइड का लोकस निकाल दिए, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस निकाल दीजिए। एक ट्रायंगल है जिसका व्हाट इज इट क्या दिया होगा 2 3 5 6 cos थीटा sin थीटा, तो उसके सेंट्रॉइड का लोकस निकाल दीजिए, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, बोलो आपसे बन जाएगा। बैठे नहीं रहो, थीटा हटाना होगा, आपका वेट कर रहे हैं आपका 2 मिनट, हम जरूर बना लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, जरूर बनाइए, सीरियस सा क्वेश्चन बनाइए। क्या प्रोसेस था, इसको मान लो अल्फा बीटा है कि नहीं, पॉइंट्स को अल्फा बीटा मान लो, अब अल्फा बराबर कितना आ गया, ये देख लो जी 5 2 7 7 प्लस cos थीटा और बाई 3, और इसमें कितना हो जाएगा बीटा बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया 9 प्लस साइन थीटा बाई 3, क्या आप इससे थीटा नहीं हटा सकते, हटाना जानता है कि नहीं जानता है, अगर आपको साइन और कॉस हटाना है तरीका क्या है स्क्वायरिंग और एडिंग, और 10 और सेक मतलब 10 और सेक नहीं आता है स्क्वायरिंग और सब्सट्रैक्टिंग, तो फायदा एक से कॉस निकाल लो एक से साइन निकाल लो, ठीक है क्या हो जाएगा, इससे कॉस निकाल सकते हैं ना, कॉस 3 अल्फा माइनस 7, सो कॉस थीटा बराबर 3 अल्फा माइनस 7 और साइन थीटा बराबर 3 बीटा माइनस 9। ना स्क्वायरिंग एंड एडिंग का फायदा लीजिए जिससे आप आराम से थीटा को एलिमिनेट कर सकते, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। जो इसको बनाना तो जल्दी से, ए और बी ये 2 पॉइंट दिया हुआ है 10 से 2 3, और ये हो गया आपका cos थीटा, यार 10 और sec वाला लिख ही देते हैं ना, अच्छा लगेगा, और cot और cosec वाला करते, cot और cosec वो भी तो वही चीज है, दिस इज cot थीटा और cosec थीटा, कहा कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड इट इन द रेशियो 2:1, जो इसको 2:1 के रेशियो में ज्ञात करना है, तो बताओ आपसे निकल जाएगा, मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है, मेरा तैयार कि आपका इंतजार करना बनाइए, सो सीधा सीधा लोकस है। क्या होगा जिस पॉइंट को लोकस निकालना उसका अल्फा बीटा माना जाए, ना सेक्शन फार्मूला यूज करो, 2 cot थीटा प्लस 2 cot थीटा प्लस 2 आ गया, अच्छा बात है, और 2 + 3, और इसमें कितना है जी बीटा वाला में हो गया आपका 2 cosec थीटा, और ठीक है प्लस 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है, अब बताओ इससे 1 से cot निकाल लो, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2/2, और cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 3 बीटा माइनस 3/2, लो ये आपका cosec आ गया, अब थीटा हटाना है, हट जाएगा आपसे ना, आपने हटाया तो कैसे साइंस पढ़ते हैं यार, मैथ का स्टूडेंट है इतना नहीं कर पाएगा ना, स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दिस इज 3 बीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 3 अल्फा माइनस 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक, बस इसका वैल्यू तो क्या हो गया 1, और इधर लोकस निकाल लोगे तो हो जाएगा 3y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 3x माइनस 2/2 का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड लोकस, ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप मेहनत कीजिए पूरा तरह से, ध्यान से रखिए, दूसरा चांस नहीं हम लोग को मिलना, हम लोग फिर से कोई लोकस वोकस नहीं पढ़ने वाले, टॉपिक पहला फंडामेंटल टॉपिक आपका 11 लेवल से ही था, कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का एडवांस बोले, 12th 11 का जो कोऑर्डिनेट्स है और जो कंपटीशन कोऑर्डिनेट्स में बारीक सा डिफरेंस है, मात्र 20%, 80% तो वही है, बाकी आपका सोच है, समझिएगा तो बढ़ सकता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।